मित्राणि, आज की कक्षा में हम संधि कितनी होती हैं, उनके प्रकार के बारे में जानेंगे और किस संधि में क्या होता है जिससे उसका ये नाम पड़ा है। क्यों इस संधि का नाम स्वर संधि है, क्यों उस संधि का नाम व्यंजन संधि है, क्यों उसको अच कहा जाता है, क्यों हल कहा जाता है, इस विषय में आज हम जानेंगे। साथ ही पूर्व की कक्षा में हमने पढ़ा था कि संधि के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो चार कार्य हैं: आदेश, आगम, लोप और प्रकृति भाव। आज हम संधि कितनी होती हैं, तो पहला प्रश्न होगा संधयः कति विधाः, है ना। संधि कितनी होती हैं, संधि कितने प्रकार की है, ऐसे कई प्रश्न आ सकते हैं। तो देखिए, सामान्य रूप से संधयः त्रिविधाः, किंतु वैयाकरण के मत से सुनेंगे। वैयाकरणाः जो है, वैयाकरण क्या कहते हैं, वैयाकरणी जो है ना, उनके मत से संधि 5 प्रकार की है। संधयः पंच, 5 संधियां हैं, जबकि जो 5 हैं वो हम चर्चा करेंगे आगे भी उस विषय में भी। तो पहले संधयः त्रिविधा, वो 3 कौन कौन सी है उनके बारे में जानते हैं। तो संधयः कतिविधा, संधयः त्रिविधा। प्रथम स्वर संधि, जिसका दूसरा नाम अच संधि भी है। स्वर संधि तो स्वर कहने मात्र से आप जानते हैं स्वर कौन कौन से हैं। तो आ, ई, उ, रिल, री, ए, ओ, ऐ, ये जो स्वर हैं, अच, जिस अच प्रत्याहार हम सीधे कहें तो अच प्रत्याहार हमने प्रत्याहार बनाना पहले वीडियो में सीखा था। तो जिनमें अच को, स्वर को ही अच कहते हैं, तो अच संधि, इसका दूसरा नाम अच संधि भी है और स्वर संधि। दूसरा है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि अर्थात हल संधि, उसी को हम हल संधि कहते हैं। हल प्रत्याहार में पूरे व्यंजन वर्ण आ जाते हैं, तो इसलिए व्यंजन संधि। और तीसरी है विसर्ग संधि। विसर्ग आप जानते हैं, जो विसर्ग का चिन्ह होता है, तो विसर्ग ये विसर्ग संधि है। तो ये 3 प्रकार की हुई। अब इसका नाम क्यों स्वर संधि पड़ा, इसका नाम क्यों व्यंजन संधि पड़ा, इसका नाम क्यों विसर्ग संधि पड़ा, तो सामान्य सा रूल है, आप सामान्य सा नियम है, इसके बारे में कोई कठिन विषय नहीं है, इसको आप जान सकते हैं। साथ ही एक विषय में कहना चाहूँगा, आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए तो हम जानते हैं इसको स्वर संधि क्यों कहते हैं या अच संधि क्यों कहती है। क्योंकि स्वरस्य स्थाने आदेशः आगमः लोपः भवति। स्वर संधि इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि स्वर के स्थान में आदेश होगा, स्वर के स्थान में कोई आगम होगा और स्वर के स्थान में ही कोई लोप होगा। इसका एक माने फंडा रहता है, नियम है कि जैसे आ है पूर्व वर्ण और उसके पश्चात आ है, तो इन दोनों के स्थान में आ हो जाएगा, अथवा किसी ई के स्थान में आप देखें या होगा, ठीक है। तो ई के स्थान में या हुआ, अर्थात स्वर के स्थान में ही सब कार्य होंगे। आ, ई, उ, रिल, री, ए, ओ, ऐ, औ, इन्हीं के स्थानों पे, इन्हीं अर्थात स्वर और स्वर का मेल होगा, अथवा स्वर के स्थान में कोई वर्ण का आदेश हो जाएगा, अथवा स्वर के स्थान में किसी वर्ण का आगम हो जाएगा, अथवा स्वर के स्थान में किसी वर्ण का लोप हो जाएगा। अर्थात जो भी होगा किसमें होगा, स्वर के स्थान में ही होगा, इसलिए इसका नाम हम स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। तो ये देखेंगे स्वर संधि इसलिए नाम पड़ा। अब आपसे कोई पूछे कि भाई इसको स्वर संधि क्यों नाम पड़ा, तो आप सीधे कह सकते हैं कि स्वर के स्थान में आदेश, आगम और लोप जो भी प्रक्रिया होनी है वो स्वर के स्थान में है। जो संधि के जो कार्य हैं, मैंने पहले इसके वीडियो को पहले आपको संधि के कार्य के बारे में हमने चर्चा की, तो जो भी संधि के कार्य होंगे वो इनके स्थान में होंगे, ठीक है, इसलिए इसका नाम स्वर संधि पड़ गया, ठीक है। अब इसी प्रकार व्यंजन संधि, तो व्यंजन संधि का भी वही फंडा है, वही रूल है, उसी प्रकार है कि व्यंजन संधि अर्थात व्यंजन के स्थान में, तो व्यंजन वर्ण आप मेरे वीडियो पढ़े हुए हैं, व्यंजन वर्ण, अयोग, वाह इत्यादि, संस्कृत भाषा परिचय नाम का मेरा वो भी है, आप उसमें दे सकते हैं, उसमें भी ये सब हमने विषय शब्द परिचय से लेकर के रखा है। तो व्यंजन कौन से हैं, तो पूरे हल वर्ण अर्थात पूरे व्यंजन वर्ण जितने भी हैं उनके स्थान में, व्यंजन के स्थान में जो आदेश होगा, आगम होगा और लोप होगा, वही उसी कारण से हम इसको व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं रामश्चिनोति, ठीक है, रामश्चिनोति, रामश्चिनोति में देखिए रामः धन चिनोति, ऐसा हम संधि विच्छेद करते हैं। फिर रामस धन चिनोति, ऐसा हम संधि विच्छेद, रामस, तो सा क्या है, सा व्यंजन है और उसी के स्थान में दंत सा के स्थान में, है ना, तालव्य सा हो जाता है। अर्थात यहाँ भी देखेंगे चा, तो ये जो कार्य जो होता है, संधि कार्य जो हो रहा है, सा का होना है, सकार होना,
है ना, वह जो किसके स्थान में है, व्यंजन के स्थान में, अर्थात व्यंजन वर्ण के स्थान में आदेश, व्यंजन वर्ण के स्थान में आगम, है ना, व्यंजन वर्ण के स्थान में लोप, अर्थात व्यंजन वर्ण जितने भी का खा गा घम ञ चा छा जा झ ञ, ये जो व्यंजन वर्ण है इन्हीं के स्थान में अंतर होगा, अर्थात सा के स्थान में सा हो जाना, है ना, का के स्थान में गा हो जाना, अर्थात व्यंजन वर्णों के स्थान में ही आदेश होगा अथवा व्यंजन वर्णों के बीच में ही कोई आगम हो जाएगा। यही इस कारण से हम इसका नाम व्यंजन संधि, हल संधि रखते हैं। ठीक है, तो ये आपको निश्चित ही तय हो गया होगा कि व्यंजन के स्थान में आदेश होने के कारण, व्यंजन के स्थान में आगम होने के कारण अथवा व्यंजन के स्थान में लोप होने के कारण इसका नाम व्यंजन संधि पड़ा है। अब देखिए विसर्ग संधि, इसका विसर्ग संधि क्यों नाम पड़ा, तो यह सीधा वही फंडा है कि विसर्ग के स्थान में आदेश, विसर्ग के स्थान में आगम और विसर्ग के स्थान में लोप हुआ, इसीलिए हम इसको विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, तो यह तीनों विषय आपको सब समझ में आ गए होंगे। इसको संस्कृत में लिख सकते हैं, स्वरस्य स्थाने आदेशः आगमः लोपः यत्र भवति तत्र स्वर संधि, व्यंजनस्य स्थाने आदेशः आगमः लोपः यत्र भवति तत्र व्यंजन संधि, है ना, विसर्गस्य स्थाने आदेशः आगमः लोपः यत्र भवति तत्र विसर्ग संधि। इस प्रकार हम इसको चर्चा कर लेंगे। तो यह आपको विषय स्पष्ट हो गया हुआ। अब मैं प्रारंभ में कहा था कि वैयाकरणों के मत से 5 संधियां हैं। वैयाकरणों के मत से कितनी संधियां हैं, तो 5। तो 5 में वो 2 कौन सी हैं, जैसे स्वर संधि तो हम जान गए, व्यंजन संधि जान गए, विसर्ग संधि जान गए। ठीक है, तो वो 2 संधियां जो है उसके बारे में भी हम जान जाते हैं। तो उनमें से 2 संधि, एक तो विसर्ग संधि तो हमने देखा ही, है ना, तो वो कहते हैं अच संधि, एक संधि ही है ही जिसको हम स्वर संधि कहते हैं। अच संधि के अंतर्भाव में ही हम प्रकृति भाव रखते हैं। एक संधि है प्रकृति भाव, तो प्रकृति भाव जो संधि है उसको हम इसी के अंतर्गत रखते हैं, अच संधि के अंतर्गत। किंतु कुछ वैयाकरणों के मत से यह अलग से है। ठीक है, और दूसरा है दूसरी जो है स्वादि संधि, जो कि हम विसर्ग संधि में पढ़ते हैं, स्वादि संधि। इस प्रकार से सुआदि संधि जो है स्वादि संधि। तो ये 5 प्रकार की हो जाएगी, स्वर संधि, प्रकृति भाव, व्यंजन संधि, स्वादि संधि और विसर्ग संधि। तो मित्रों आज के वीडियो में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस विषय पे हम पुनः विस्तृत रूप से आगे हम चर्चा करेंगे और आगे हम स्वर संधि के भेद और स्वर संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। इसी के साथ पुनः मिलामः, नमो नमः, नमस्कारः।